सद्बुद्धि, सुदामा है साधक जीव, द्वारका जो है वही समाधि है और उसके अंदर ब्रह्म चैतन्य श्री कृष्ण है। और जब श्री कृष्ण का दर्शन होगा तो त्रिगुणातीत और अवस्थातीत हो ही जाएगा। इसलिए मूल भागवत कहती है त्रीन गुलमान अतियाय, तीन गुल्मों को माने तीन झाड़ियों को पार किया, माने तीन गुण, और तीसरा कक्षा और तीन क्लास माने कक्षा अवस्थाओं को पार किया। और जैसे चतुर्थ में पहुंचे तो विवेशैकतमं श्रीमत् ब्रह्मानंदम गतो यथा, जैसे ही चतुर्थ देहरी में पैर रखा सोई ब्रह्मानंद का अनुभव उनको हुआ। यही है जीव और ब्रह्म के ऐक्य, जीव और ब्रह्म की एकता की यात्रा है। बुद्धि कैसी हो? सुशीला जैसी, जो व्यापार करने को नहीं कहती, कृष्ण की ओर चले जाओ। तम पई ही महाभाग, उनके पास जाओ। सुदामा ने पूछा क्यों जाएं? तो सुदामा की पत्नी जो कारण बताया, ये थोड़े बताया कि कुछ दे देंगे। साधु नाम च परायणम, तुम जैसे संतों का परम आश्रय श्री कृष्ण ही है, इसलिए तुमको श्री कृष्ण ही के पास जाना चाहिए। कोई नहीं दिखा सकता कहीं भागवत में कि सुदामा की पत्नी ने कहा हो कि तुम जाओगे तो कुछ जरूर देंगे। बोलो राधे राधे। वो साधुओं के परायण है। क्या अगर कोई ये कहे वहां लिखा है दासती द्रविणम भूरी, लिखा है ना, कि मेरी ओर देख रहे हो कि गुरु जी क्या कह रहे हो तुम। तो एक बात बताओ, मीरा जी को सुना तुमने कि नहीं? क्या कहा मीरा जी ने? इसी प्रसंग में तुम अगर आज पंक्ति बोल दो लला तो हम तुमको धन्य धन्य कर देंगे। ये नहीं है, ये है ही नहीं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सर्वश्रेष्ठ रत्न कौन है? वहां द्रविणम जो लिखा है, दास्यति द्रविणम भूरि सीधते ते कुटुंब ने, माने तुम इन इंद्रियों के कुटुंब में उलझे हुए हो। अगर ब्रह्म ज्ञान रूप धन तुमको प्राप्त हो जाए तो समझो तुम परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। सबसे बड़ा रत्न भगवन नाम। तत्र द्रविण शब्दस्य ब्रह्मानंद एव अर्थः। क्योंकि अगर ये अर्थ नहीं करोगे तो पूर्व पंक्ति से विरोध हो जाएगा। वो कहती है कि संतों का, सत्पुरुषों का परम आश्रय श्री कृष्ण है। तो जरा विचार कीजिए, गंगा जी का परम आश्रय कौन है? तो गंगा जी का परम आश्रय समुद्र है। बोलो राधे राधे। तो समुद्र में मिलने के बाद भगवती गंगा लौट के आएंगी वहीं वाली। बोलो, गंगा भगवती प्रतिक्षण नवीन है और भगीरथ लाए थे इसलिए अत्यंत प्राचीन है। आप गंगा स्नान करने जाएं, एक डुबकी लगाई, अब पड़ोसी कह गया था कि भैया एक हमारे नाम क्यों लगाए लेना, तो तुमने एक और लगाई। तो जब तुमने दूसरी डुबकी लगाई तो वही गंगा है कि दूसरी गंगा है? हैं? जोर से बोल। हैं? वही कैसे है? जिस गंगा में आपने प्रथम डुबकी लगाई थी वो जल तो 20 मीटर आगे निकल गया। अब आपके सामने सर्वथा नवीन गंगा है, वो वाली गंगा नहीं है, वो तो कहीं आगे। जैसे गंगा प्रतिक्षण नहीं है और भगीरथ से संबंध है इसलिए अत्यंत प्राचीन है, ऐसे ही भगवत कथा प्रतिक्षण नवीन है और नारायण से संबंध है इसलिए अत्यंत प्राचीन है। गंगा में नवीन गंगा में डुबकी लगाने वाला व्यक्ति भी सागर में मिलने के बाद उस गंगा में डुबकी नहीं लगा सकता, लीन हो गई। जो परायण होता है, जो परम अयन, परायण माने परम अयन, परम आश्रय, तो जब परम आश्रय में पहुंच जाता है जीव तो लौट करके नहीं आता है। एक हमारे शिष्य ने कहा कि गुरुजी अब तुम अगले बार जन्म मत लेना, तुम्हारी जितनी इच्छाएं हैं इसी जन्म में पूरी कर लो। बोलो राधे राधे।
और मैं इस चक्कर में था कि अगली बार और जन्म लेते, थोड़े सुंदर बन के आते तो और कथाएं चलती, समझे। अब शिष्य बोला नहीं गुरुजी अब मत आना, मैं भी नहीं आऊंगा, तुम भी मत आना। तुम कहा चलो ठीक है, फिर देख लेंगे, कैसा अपने हाथ में तो है नहीं। तो परायण जो होता है, सुदामा की पत्नी बोली कि कृष्ण कौन है? तो साधु नाम च परायणम। कौन है वो? सत्पुरुषों के परम आश्रय हैं। और जब जीव परमाश्रय में पहुंच जाता है तो दोबारा उसका आना नहीं होता है। इसीलिए भागवत जी कहती ब्रवेशैक प्रमम श्रीमद ब्रह्मानंदम गतो यथा। जैसे ब्रह्मानंद का सुख मिलता है, वही सुख सुदामा जी को कृष्ण के दर्शन से मिला। बाकी तो सब कथा है कि पैर धोए और जो है पीताम्बर से पूछा, भोजन बनाया, फिर पूछा तुम्हारी पंडिताइन कैसी है। मित्र ऐसे तो पूछेगा, भार्य उधा सदर्शी नवा। और बाद में भगवान ने पूछा चाहिए बताओ क्या लाए हो हमारे लिए। आपका मित्र गांव में रहता हो और आपको मिलने आवे और एक लौकी भी ले आवे, 2 तुरैया भी ले आवे, एक कद्दू भी ले आवे, तो आप उसको सर्वश्रेष्ठ उपहार मान करके उसका अभिनंदन करना, यही शास्त्र है। उसकी मूल्य उसका नहीं होता, क्योंकि किम उपायन मानीतम ब्रह्मन वही भवता गृहात। आप अपने घर से हमारे लिए काल आए हो। सुदामा जी बड़े संकुचित हुए तो भगवान ने अगली पंक्ति बोली, अणुअप्युपाहृतम प्रेमणा। अगर प्रेम पूर्वक एक अणु भी लाके मुझे दे तो मैं भूरी ये व मैं भवेत, मेरे लिए बहुत हो जाएगा। लेकिन कितना बड़ा महल, कैसी फर्श, कैसे किवाड़ा, कैसो कलश, इन्हें ये टूटे चावल कैसे दें, बगल में दबाए हैं। तो स्वयं जहार, पंक्ति सुनिए, स्वयं जहार, स्वयं हरण कर लिया, खींच लिया। किमिदम, ये क्या है? इति प्रथुक तंडुलान, टूटे टूटे चावल किनकी थी? अच्छी चीज तो कोई देता नहीं भीख में, और वो धरती पर गिर पड़े, फट गया। भगवान ने एक मुट्ठी उठाई और हाथ में इस तरह से ली और संकल्प पढ़ने लगे। शास्त्र तो यही कहता है कि गंगा जी स्नान करने जाओ, एक ब्राह्मण लेके जाओ, संकल्प पढ़वाओ। बोलो राधे राधे। अभी आप गए, प्रयाग में गए, वाराणसी में गए, गया में गए, एक पंडित जी संग में थे कि नहीं? और सरसैया घाट भी जाओ तो लेके जाओ, कोई न मिले तो मिश्रे जी को ले जाओ और यही कह दें कि हे गंगा माता, अरुण सिंह जी का परम कल्याण करना है, आप में स्नान कर रहे हैं, समझ लो तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया। बड़ी घटनाएं हैं। मालवीय जी का नाम सुने होगा आपने, महामना मदन मोहन, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय का निर्माण किया। प्रयाग